हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं डीसी मोटर के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा जो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, द स्पीड अबव नॉर्मल स्पीड इन द डीसी मोटर इज़ अचीव्ड बाय, यानी डीसी मोटर में किस मेथड की मदद से मोटर की स्पीड नॉर्मल स्पीड से भी ज़्यादा कर सकते हैं। इसका ऑप्शन है आर्मेचर कंट्रोल, फील्ड कंट्रोल, बाय सप्लाई वोल्टेज, एनी ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है बी, फील्ड कंट्रोल। डीसी मोटर में फील्ड कंट्रोल मेथड की मदद से मोटर की स्पीड नॉर्मल स्पीड से भी ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, फील्ड कंट्रोल मेथड में फील्ड वाइंडिंग में हम जो डीसी वोल्टेज देते हैं उस वोल्टेज को कम करेंगे तो उसका करंट भी कम होगा। तो करंट कम होगा तो फ्लक्स भी कम जनरेट होगा। इस इक्वेशन में देखिए, स्पीड की वैल्यू फ्लक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फ्लक्स कम होगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से फील्ड कंट्रोल मेथड की मदद से मोटर की स्पीड हम नॉर्मल स्पीड से भी ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज अक्रॉस आर्मेचर कैन बी चेंज बाय इंसर्टिंग ब्लैंक इज इन सीरीज विथ आर्मेचर, यानी आर्मेचर को वोल्टेज को चेंज करने के लिए हम आर्मेचर के साथ कौन सा पार्ट सीरीज में जोड़ेंगे। इसका ऑप्शन है रिएक्टर, इम्पीडेंस, कैपेसिटर, रिहोस्टेट। इसका सही आंसर है डी, रिहोस्टेट। यानी रिहोस्टेट यानी एक टाइप का वेरिएबल रजिस्टर होता है। तो रिहोस्टेट की वैल्यू हम चेंज करेंगे तो उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसकी वैल्यू भी चेंज होगी, तो आर्मेचर को ज़्यादा या कम वोल्टेज मिलेगा। तो इस तरीके से रिहोस्टेट को हम आर्मेचर की सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे और रिहोस्टेट की वैल्यू को चेंज करके आर्मेचर वोल्टेज को हम चेंज करेंगे। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर है डी, रिहोस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ मोटर शुड नेवर रन ऑन नो लोड, किस टाइप की मोटर को कभी नो लोड के ऊपर नहीं चलाया जा सकता। इसका ऑप्शन है डीसी शंट मोटर, सीरीज मोटर, क्यूम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। इसका सही आंसर है बी, डीसी सीरीज मोटर। इस फिगर में देखिए, यह फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, यानी यह डीसी सीरीज मोटर है। ठीक है, तो दोनों में से सेम करंट पास हो रहा है। नो लोड के ऊपर करंट जीरो होगा तो फील्ड वाइंडिंग का करंट भी जीरो होगा, तो उसका फ्लक्स भी जीरो होगा। ठीक है, इस इक्वेशन में देखिए, फ्लक्स जीरो पुट करेंगे तो स्पीड की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, यानी मैक्सिमम हो जाएगी। तो डीसी सीरीज मोटर की स्पीड नो लोड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, इसकी वजह से मोटर डैमेज भी हो सकती है। इसलिए डीसी सीरीज मोटर को कभी नो लोड के ऊपर नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मशीन्स आर रिक्वायर्ड इन वार्ड लियोनार्ड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल, वार्ड लियोनार्ड मेथड में कितने मशीन्स का यूज़ होता है। इसका ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। इसका सही आंसर है सी, 3। स्पीड कंट्रोल की जो वार्ड लियोनार्ड मेथड है इसमें 3 मशीन्स यूज़ होते हैं, 2 डीसी मोटर एंड 1 डीसी जनरेटर। ठीक है, 3 मशीन यूज़ होते हैं, इनकी मदद से हम मोटर की स्पीड कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हैज़ वेरी वाइड एंड सेंसिटिव स्पीड कंट्रोल, यानी किस मेथड में स्पीड कंट्रोल की रेंज बहुत ही ज़्यादा मिलती है और इजीली स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। इसका ऑप्शन है आर्मेचर कंट्रोल, फील्ड कंट्रोल, वार्ड लियोनार्ड मेथड, वोल्टेज कंट्रोल। इसका सही आंसर है सी, वार्ड लियोनार्ड मेथड। वार्ड लियोनार्ड मेथड में वोल्टेज की रेंज बहुत ही ज़्यादा मिलती है, तो हम कई सारे अलग अलग वोल्टेज पर उसकी वैल्यू चेंज कर सकेंगे। ठीक है, तो वोल्टेज चेंजिंग की जो रेंज है वह बहुत ही ज़्यादा मिलती है और हम इजीली स्पीड कंट्रोल भी कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वार्ड लियोनार्ड मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी शंट मोटर इज कैन ऑल्सो बी चेंज बाय, यानी डीसी शंट मोटर की घूमने की डायरेक्शन हम किस मेथड की मदद से चेंज कर सकेंगे। इसका ऑप्शन है वार्ड लियोनार्ड मेथड, फील्ड कंट्रोल, आर्मेचर कंट्रोल, बोथ बी एंड सी। इसका सही आंसर है ए, वार्ड लियोनार्ड मेथड। ठीक है, इस मेथड की मदद से ही हम मोटर की घूमने की डायरेक्शन भी चेंज कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू अचीव लो स्पीड इन द सीरीज पैरेलल स्पीड कंट्रोल 2 सीरीज मोटर्स आर कनेक्टेड इन, यानी सीरीज पैरेलल कंट्रोल की जो मेथड है इसमें मोटर की स्पीड को कम करना हो तो 2 मोटर को हम किस कनेक्शन में कनेक्ट करेंगे। इसका ऑप्शन है पैरेलल में, सीरीज में, एनी ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है बी, सीरीज।
यानी मोटर की स्पीड को हमें कम करना हो तो दो मोटर को हम सीरीज़ में जोड़ेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है ट्रेन। ट्रेन में स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत होती है, स्पीड की ज़रूरत नहीं होती, तो इसमें स्टार्टिंग में दो मोटर को हम सीरीज़ में जोड़ते हैं ताकि स्टार्टिंग में हमें स्पीड कम मिलेगी लेकिन टॉर्क बहुत ही ज़्यादा मिलेगा और ट्रेन चल पाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से दो मोटर को हम सीरीज़ में जोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ द डीसी मोटर इज डन बाय। डीसी मोटर में इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग किस मेथड की मदद से किया जाता है? ब्रेकिंग यानी मोटर को ब्रेक लगाना या मोटर स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, इस मेथड की मदद से। तो इसका ऑप्शन है डायनेमिक, प्लगिंग, रीजनरेटिव, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग की यह तीनों मेथड है, डायनेमिक, प्लगिंग एंड रीजनरेटिव। ठीक है, तीनों मेथड की मदद से इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द ब्रेकिंग मेथड मोटर वर्क एज ए जनरेटर। किस मेथड में मोटर जनरेटर की तरह काम करने लगेगी? इसका ऑप्शन है डायनेमिक, प्लगिंग, रीजनरेटिव, बोथ ए एंड बी। इसका सही आंसर है सी, रीजनरेटिव। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि रीजनरेटिव यानी वापस जनरेशन, तो मोटर खुद वोल्टेज को जनरेट करने लगती है, इसलिए इस मेथड में मोटर जनरेटर की तरह काम करने लगती है। ठीक है, इसका सही आंसर है रीजनरेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कनेक्शन ऑफ द आर्मेचर टर्मिनल्स आर रिवर्स्ड इन द ब्रेकिंग मेथड ऑफ। किस ब्रेकिंग मेथड में आर्मेचर का कनेक्शन को हम चेंज कर देते हैं, इसका टर्मिनल को हम इंटरचेंज कर देते हैं? इसका ऑप्शन है रिहोस्टेटिक, प्लगिंग, रीजनरेटिव, बोथ ए एंड बी। इसका सही आंसर है बी, प्लगिंग मेथड। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग की जो प्लगिंग मेथड है इसमें आर्मेचर के दो टर्मिनल को हम इंटरचेंज कर देते हैं ताकि झड़प से ब्रेक लग सके और मोटर स्टॉप हो सके। ठीक है, इसका सही आंसर है बी, प्लगिंग। तो दोस्तों आई होप कि आपको यह 10 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और इलेक्ट्रिकल के डिफरेंट टॉपिक्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।